एनिमल किंगडम के भ्रमण पे निकलते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो वेश बदल के वो लोग भ्रमण पे गए। तो जैसे भ्रमण पे गए तो उन्होंने देखा कि एनिमल किंगडम में सब कुछ अफरा तफरी मची हुई है। कोई भी, जैसे यहाँ पर गधा सो रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद गधा उठ के गया वॉशरूम, तो घोड़ा के सो गया। गधा ने कहा घोड़ा ये मेरा जगह, घोड़ा बोला चल चल निकल निकल, भिड़ू बोलेगा नहीं चल चल चल, तो गधा वहां से निकल लिया। घोड़ा वहां से हटा, थोड़ी देर में वहां पे कुत्ता के सो गया ऐसा। घोड़ा बोला भाई ये क्या मेरा जगह है, कुत्ता निकल ठीक है। 25 साल हो गए मेरे को सोते हुए, मेरे को सिखाएगा चल। फिर थोड़ा देर बाद हिरण आ गया, अब हिरण आके सो गया, वहां पे हो गया। तो शेर शेरनी परेशान हो गया, बोला क्या करें। तो शेर शेरनी फिर गए हिमालय की चोटियों पर। अब उन्होंने पूरे ब्रह्मा जी की तरफ से, ब्रह्मा जी प्रकट हुए इसमें, और ब्रह्मा जी ने शेर शेरनी को डांटा कि तुम अपनी समस्या के लिए मेरे पास आ रहे हो, एक काम करो, तुम अपनी समस्या के लिए एक प्राणी है विटेकर, उसके पास आओ, वो तुम्हारी सहायता करेगा। ब्रह्मा जी ने विटेकर को सपने में दर्शन दिया। मेरा शेर शेरनी आएंगे तो ढंग से खाना वाना खिला देना उनको, और ध्यान रखना उनका, और उनकी समस्या सुनना, ठीक है। शेर शेरनी को विटेकर की मिट्टी हुई बंद कमरे में। अब विटेकर कब कबार आता है शेर शेरनी को देखकर, बोले क्या लेंगे, पास्ता मंगा दो कि सैंडविच। शेरनी ने कहा दिमाग खराब है, कमरा खाली कर, चमड़ी कबाब तंदूरी चिकन तुझे मंगा, क्या बोल रहा है तू। तो फिर विटेकर ने कहा ठीक है। विटेकर ने क्या समस्या है, तो शेर शेरनी ने कहा कि किसी भी प्राणी के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, मतलब एक मकान में कमरे ही नहीं है, एक बड़ा सा खंडर मकान पड़ा है उसमें कमरे ही नहीं है। विटेकर ने कहा काम करते हैं, बोले क्या। अब देखो विटेकर ने क्या दिमाग लगाया, विटेकर ने शेर शेरनी को कहा आप मुझे एक दिन का समय दो, तब तक आप हमारे यहाँ पर विश्राम करो। अगले दिन विटेकर और शेर शेरनी की पूरे बंद कमरे में सभा हुई, और विटेकर ने कहा एक काम करते हैं, एनिमल किंगडम एक भवन है, बड़ी बड़ी हवेली है, उस हवेली के अंदर कमरे बना देते हैं, उन कमरों को बोलेंगे फाइलम। तो एनिमल किंगडम में क्या बनाएंगे, फाइलम, और उन कमरों के नाम रखेंगे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ऐसा नहीं। पहले कमरे का नाम क्या है, दूसरे कमरे का नाम, तीसरे कमरे का नाम सी साइलेंट है, चौथे कमरे का नाम, पांचवें कमरे का नाम, छठे कमरे का नाम, सातवें कमरे का नाम, आठवें कमरे का नाम, नौवें कमरे का नाम, 10वें कमरे का नाम, 11वें कमरे का नाम। और नीचे करने का कि एक काम करो, प्राणियों को जितने भी एनिमल है सबको इन कमरों में रख दो, व्यवस्था सॉल्व। शेर शेरनी खुश हो गए, वापिस एनिमल किंगडम में आ गए। तो शेर शेरनी ने आके सभा बुलाई जंगल में, सभी जानवर सभा भवन में आए। घोड़ा लेट आया, घोड़े को डांटा शेर शेरनी की सभा है, क्या लेट क्यों आ रहे। घोड़ा बोला मैं क्या करूं, मेरा रास्ता में गधा लोग खड़ा हो गया बीच में, और वो हल्ला बजाता है जस्टिस फॉर द रूम, जस्टिस फॉर द रूम। तो शेर शेरनी बोला घबराओ मत, सबका लिए कमरा का व्यवस्था कर दिया एनिमल किंगडम में, कमरा अपना में रहो, आराम से कमरा में रहो, लड़ाई वड़ाई की कोई जरूरत नहीं। सब जानवर खुश हो गए, और शेर शेरनी ने सभी को सामूहिक भोजन भी कराया, भोजन भी दिया, सब लोग खाना वाना खाया। शेर शेरनी प्रसन्न हो गए, मेरा सुनिए, शेर शेरनी प्रसन्न हो गए, बोले वाह मैं काम तो सॉल्व हो गया, राजा है। थोड़े दिनों बाद कॉकरोच इधर सो रहा, इधर ध्यान से देखो, इधर मॉनिटर कॉकरोच सो रहा था, रात के 2:30 बजे हो गए, ये समय ठंड का समय। घोड़ा है, घोड़ा हॉर्स, घोड़ा के कॉकरोच को बोला बेटा उठो यहाँ से, चलो हमारे बस का नहीं ये कमरा। कॉकरोच ने कहा घोड़ा अंकल हम तो यही रहेगा, क्योंकि इस कमरा में तो हम ही रहेगा, ये तो कमरा हमारा है। घोड़ा ने कॉकरोच से 4 लगाए चांटे पिटा के, कॉकरोच को ऐसे उठाया, ऐसे फेंका, दीवारों पे कॉकरोच भिड़ गया। कॉकरोच ने कहीं यहाँ से निकलने में बनाई, और कॉकरोच भाग गया वहां से। और कॉकरोच भाग के सुबह ठीक 3-3:30 बजे पहुंच गया शेर शेरनी के पास। शेर शेरनी सो रहे थे, कॉकरोच गया तो सेनापति ने बोला कि सर कोई जानवर मिल गया है कॉकरोच, राजा तो रात को भी जब शेर शेरनी गए, कॉकरोच को बुलाया, बोले क्या बात होगी। कॉकरोच रो रहा है, उसके आंखों में आंसू है। तो शेरनी ने उसे रुमाल के बेटा पहुंच गया आंसू, क्या बात होगी। कॉकरोच ने कहा मैं अपने कमरे में सो रहा था, 2:30 बजे घोड़ा आया, मेरे को उठाया, 4 तो थप्पड़ लगाए, और जो मारा बहुत बुरा, मैं तो बचता हुआ आया ना, घोड़ा मेरे पास सट्टा देता। शेरनी को लगा ये क्या संभव है। तो उन्होंने कॉकरोच को कहा ठीक है थोड़ी देर हमारे महल में रहना, परेशान मत हो। कॉकरोच वहां पे रहता था। कितने दिनों बाद अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, एक केंचुआ गलती से
सुनना ध्यान से, यहां सो गया। जैसे ही केचुआ आपने सोना था, रात को 11:30 बजे का समय था, हनी का आवाज रजे बजाई उड़ के ईंटें लगा के सोता। इतने में 8 बुझाओ वाला ऑक्टोपस आ गया। पहले तो जाके केचुआ का पास सो गया ऑक्टोपस। केचुआ ने आंख खोली ऐसे नींदों में, केचुआ डर गया। ऑक्टोपस ने कहा क्यों हिला तो बचवा बोला केचुआ अर्थवा कि आपको पहले कभी देखा नहीं। ऑक्टोपस बोला बिड़ू लाइफ में कुछ चीजें पहली बार ही होती है। यार क्या कर रहे? बोले यहाँ क्या होता है, ये तो कमरा है, यहाँ मैं सो रहा हूँ। ऑक्टोपस ने कहा केचुआ को पीछे ना देखा। ऑक्टोपस ने केचुआ को ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया अंडरटेकर की तरह और ऐसे फेंक दिया। कॉकरोच जमीन पे, वो तो अच्छा वो नीचे गद्दा था। केचुआ, अब जानते हैं आप केचुआ नम सतह पास से पानी तक, केचुआ पानी में घुस गया, ऑक्टोपस पानी में घुस गया। ऑक्टोपस ने केचुआ को ढूंढा और केचुए का जो भूत बनाया उसे धरता। ओहो, जंगल में हल्ला मच गया कि ब्रेकिंग न्यूज, ऑक्टोपस ने केचुए को मारा, ऑक्टोपस ने केचुए को मारा। और केचुआ भी पिटता पिटाता घुटता हुआ वहां से निकल के पहुंचा शेर शेरनी के महल। अब साहब वहां पे देखा तो वहां तो पहले से ही कॉकरोच रो रहे हैं, चिल्ला रहे हमें। केचुआ में आया तो शेरनी बड़ा परेशान हो गई। शेरनी समझदार, शेर तो खाने में इसका भोजन करता, शेरनी में बैठा। शेरनी ने क्या करे यार, ऐसा तो लफड़ा हो रहा है, ऐसे तो कोई भी किसी भी कमरे में रहेगा, किसी का कमरा कोई फिक्स ही नहीं है। तो शेरनी ने सोचा कमरा फिक्स कर देते हैं, कमरा फिक्स कर देते हैं। तो शेरनी ने सबके कमरे फिक्स कर दिए। फिर लड़ाई होगी। अब लड़ाई किस बात को लेकर? हिसाब से घर में होती है, वो वाला कमरा अच्छा है वो तो मैं लूंगा, नहीं उस कमरे में तो मैं रहूंगा। अच्छा मेरे दादाजी उस कमरे से रहते आए, बेटा हमारे भी दादाजी हम रहेंगे उस कमरे में, हम बड़े हैं तुम नीचे रहो। नहीं हम तो वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ना उसमें ना भगवान ने वो दर्शन दिए कि हम वहीं रहेंगे। लड़ाई होने लगी। अब शेरनी हो गई परेशान, बोले यार ये तो कमरा भी बना दिए, किंगडम बना दिए। शेर शेरनी पे ब्रह्मा। इस बार शेरनी खुद हिमालय की वादियों में भगवान शंकर की तपस्या के लिए अकेली, और वहीं पर उसने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और भगवान केदारनाथ के आराधना करके वहीं पर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या। कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न। उन्होंने कहा मांगिए पुत्री, क्या वर मांगना चाहती हो? क्योंकि शेरनी माता दुर्गा का भी वाहन है। तो उसने कहा कि प्रभु मेरी यही प्रार्थना है। बोले क्या? उन्होंने सारी वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, एनिमल किंगडम में बहुत गर्मा-गर्म माहौल चल रहा है, हमने कमरे बना दिए फिर भी लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो हर व्यक्ति को जीवन में परीक्षाएं देनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी। भगवान शंकर वैसे कम बोलते हैं, गंभीर व्यक्ति है, वो बस इशारे देते हैं। उन्होंने कहा देखो शेरनी, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को इस संसार में परीक्षाएं देनी पड़ेगी और जो योग्य होगा वो उन परीक्षाओं में सफल होके अपने स्थान को प्राप्त करेगा। इतना कह के भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। शेरनी वहीं पे बैठी रही, उससे पुनः आरती करी, भगवान की जल चढ़ाया, केदारनाथ की तपस्या की, वो वापस लौटी। और जब रास्ते में लौट रही थी तो वो सोची थी कि भगवान शंकर ने ऐसा क्यों बोला उसको। तब उसको ध्यान आया कि मैं भी एक काम करती हूँ, एक एग्जाम लेती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट, और उस एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस बनाती हूँ। और सिलेबस में उसने रखे 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट रखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सब्जेक्ट रखा सिमेट्री, तीसरा सब्जेक्ट रखा सिलो, चौथा सब्जेक्ट रखा सेगमेंटेशन, पांचवा सब्जेक्ट रखा, छठा सब्जेक्ट रखा, सातवां रखा, आठवां रखा। और सभी जानवरों को बोला कि ये 8 सिलेबस 8 सब्जेक्ट है, 8वां सब्जेक्ट जो पास करेगा, जिसकी रैंक टॉप आएगी उसको मिलेगा कोऑर्डिनेटा, और जिसकी रैंक कम आएगी उसको मिलेगा कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटा इज द एम्स ऑफ एनिमल किंगडम। सभी प्राणी खुश हो गए, सबने सहमति दी। तो शेरनी ने सिलेबस तैयार किया, शेर भी अपना खाने में व्यस्त था। तो शेर ने बोला शेरनी को कि परीक्षा लोगी कैसे? जीएमसी पर फेरा। तो शेरनी ने बोला घबराओ मत, परीक्षा की तिथि तय की जाएगी, परमिशन लेटर सबको दे दिया जाएगा, सब लोग आएंगे एग्जाम हॉल में, परमिशन कार्ड लेकर आएंगे। तो शेर ने पूछा शेरनी से इससे फायदा क्या होगा? तो शेरनी ने बहुत बड़ी बात कही और उस बात को सुन लिया, राइट एंड लिख दिया किताबों में। शेरनी ने कहा दिस इज नॉट एन एग्जाम, दिस इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यह कोई परीक्षा नहीं है महाराज, ये प्राणियों के वर्गीकरण का आधार है, आप इसे स्वीकार करें। शेर ने कहा मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है, आराम से शेर को हिम्मत नहीं ना ऐसा कुछ बोले।
शेरनी बोली आप बस खाते रहो, एंजॉय करो। शेर भाई पे अपना वो नॉनवेज नमक डाल के खाना बना के एंजॉय कर रहा है। शेरनी गई आगे, उसने सब जानवरों को बुलाया, बोले देखो परीक्षा होगी और सबको सबके पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक तो छोटा प्राणी था स्पंज, वो वहीं कोने बैठा हुआ था, चुपचाप सो रहा था। बोला कुछ नहीं महारानी जी, मैं तो ऐसे थोड़ा पानी में लेटा हुआ था। बेटा बाहर बोला ये बता तेरा ये सिलेबस कैसा है? बोला हाँ सिलेबस परीक्षा है ना, मैं तो पढ़ के आया हूँ। बोले बता तेरे अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन का स्तर कैसा है? तो स्पंज ने हंस के कहा मजाक क्यों कर रहा है, मेरे पास तो केवल कोशिकाएं पाई जाती है, सेलुला है। तो महारानी ने कहा एक काम कर, आज से तेरा कमरा नंबर है पॉलीफेरा। और शेरनी ने घोषणा की कि जिन भी प्राणियों के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा उन्हें कहां रखा जाएगा? पॉलीफेरा। अब कॉकरोच को बुलाया, तू इधर, तू बहुत उछलता है इधर। बोला हाँ। कॉकरोच आया बोलता हुआ हे मेरा कमरा दिखाओ। शेरनी में 4 कांटे लगाए कॉकरोच बुला के। बदतमीज, एग्जाम वाले दिन भी विदाउट यूनिफॉर्म आ रहा है। चला एडमिट कार्ड का है तेरा, पंच किया तूने? नहीं किया। और 4 घंटे लगा उसको, तो पंच भी नहीं करता है। वो प्याज करता है, प्याज लगाने का मजा ही उसको। कैसे बेटा सुपर चैट भरने का नंबर है तो तुम्हें बुला लेंगे, कैसे लगाएंगे? आए परेशान तो कॉकरोच को बुलाया, बोले कॉकरोच इधर आ। बोले तू भी यहाँ रहेगा क्या? तो कॉकरोच बोला कैसी बातें कर रहे हो महारानी जी, मेरा लेवल तो सेलुलर है ही नहीं, मेरे अंदर तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना। तो महारानी ने कहा तेरा रूम नंबर है ऑर्थोपोडा। तो जितने भी प्राणी जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहा रखा गया? ऑर्थोपोडा। लेकिन अब समस्या आ गई, बहुत सारे प्राणी आ गए, हमारे पास भी ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास भी ऑर्गन सिस्टम है। तो शेरनी ने कहा, अब शेर बोला शेरनी को देखो मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा तुमसे। शेरनी ने कहा महाराज मैं जानती थी कि ये समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए मैंने और सब्जेक्ट भी बना रखे हैं। शेरनी ने बुलाया, बोला इधर आओ, जिसकी सिमेट्री है, जिसकी सिमेट्री ऐसी है वो यहाँ रहेगा, जिसके पास सीलोम है वो ऐसा रहेगा, जिसके पास सेगमेंटेशन है वो यहाँ रहेगा। तो शेर खुश हुआ, उसने कहा वाह क्या बात है शेरनी, तुम धन्य हो कि तुमने पूरे एनिमल किंगडम में ये तय कर दिया कि कौन सा एनिमल किस फाइलम को रहेगा, किस फाइलम में वो निवास करेगा। किन आधारों पर क्लासिफिकेशन किया गया? इन आधारों पर, इन्हें बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बकासुर आया, महारानी की जय हो। महारानी मेरे लिए क्या आदेश? महारानी का बकासुर तुम्हारे पास ऑर्गन सिस्टम है?